कुछ लोग उस मक्खी की तरह होते हैं जो खुशबू को छोड़ के हमेशा गंध पे जाके बैठती है और हमेशा लोगों के दिलों में बदगुमानियाँ पैदा करते हैं। इसको आजकल के दौर में कहते हैं रिएक्शन वीडियोज़। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज के व्लॉग। मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए अल्लाह ताला आप सबकी दिली मुरादों को पूरा करें, नेक जायज़ हाजात को पूरा करें, आफ़ियत के साथ मुश्किलों को हल करें, परेशानियों को दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद जनाब वीकेंड था और हम निकले हुए थे घर से बाहर और हम फिर गए हुए थे सैटरडे मार्केट। मैं जब भी जाती हूँ, दिया गुनाल मार यहाँ पे रहते हैं स्पेन में, उनको पता होगा, बार्सिलोना में। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं फिर यहाँ से होके जाती हूँ, एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगा के जाती हूँ कि हमने सिर्फ वीकेंड पे ही निकलना होता है, आम दिनों में मैं नहीं जाती। तो मैं यहाँ से होके जाती हूँ। आज भी इतने अच्छे कपड़े लगे हुए थे, लेकिन थे सारे छोटे बच्चों के और सारे ब्रांडेड कपड़े थे जिनके ओरिजिनल प्राइसेस विद टैग्स लगे हुए थे। ओरिजिनल प्राइसेस जो थी वो 20, 30, 35, 40 यूरो तक थी, लेकिन यहाँ पे वो आपको सिर्फ 3 यूरो या 5 यूरो में मिल रहे थे। काफ़ी रीज़नेबल मिल रहे थे और सारे ब्रांडेड थे, टैग्स लगे हुए थे। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि बाज़ों का आपको ऐसी जगहों से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बस ये है कि आपकी लक होनी चाहिए। लेकिन हमें आज नहीं मिली, बिकॉज़ बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बच्चों के कपड़े थे जो कि हमें नहीं चाहिए थे। तो इस वजह से भी मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया। उसके बाद बस घूम फिर के हम घर वापस आ गए और आके हमने बिरयानी बना के खाई। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपने स्टार्ट में देख लिया होगा, सुन लिया होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे रिएक्शन वीडियोज़ के बारे में। अच्छा, रिएक्शन वीडियोज़ बनाना कैसा है? सबसे पहले तो मेरा ख़्याल ये है कि रिएक्शन वीडियोज़ होनी ही नहीं चाहिए। रिएक्शन वीडियोज़ की जगह अगर आपको किसी के कंटेंट में कोई गलती, कोई बुराई, ऐसी गलती, ऐसी बुराई नज़र आ रही है जो कि हमारे समाज के लिहाज से हमारे मुआशरे को ख़राब कर रही हैं और उसको डैमेज कर रही हैं, तो फिर तो आप उसको बनाएँ, लेकिन उसको रिएक्शन वीडियो का नाम मत दें। उसको आप एक इस्लाह की कोई भी आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मुआशरे की इस्लाह के लिए आप ये वीडियो बना रही हैं और आप इस वीडियो को किसी के ऊपर मतलब तनकीद नहीं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, सिर्फ इस्लाह की उसकी वजह से बना रही हैं। आपका मकसद जो है वो लोगों की इस्लाह करना है। लेकिन आजकल की रिएक्शन वीडियोज़ का मकसद क्या है कि सिर्फ दूसरों के घरों में घुसना। जिस तरह की हर मोहल्ले में एक कपत्ती सी आंटी होती है ना, जो हर एक के घर में जाती हैं और उसके घर से कनसुइयाँ लेती हैं और उसके बाद बाहर निकल के सारे लोगों को बताती हैं कि हाय उसके घर में ये हुआ, हाय वो तो ये कह रही थी, हाय वो तो वो कह रही थी। तो सेम आजकल की जो रिएक्शन वीडियोज़ आ रही हैं, आजकल एक बाजी काफ़ी वायरल हुई हुई हैं अपनी एक रिएक्शन वीडियो की वजह से, जो कि उन्होंने एक अच्छी खासी बड़ी यूट्यूबर ब्लॉगर के बारे में बनाई है। तो मैं उनको नहीं कह रही, लेकिन मैं ऑल ओवर सारी रिएक्शन वीडियोज़ को ले रही हूँ कि ये होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप किसी पे तनकीद करते हैं या किसी के ऊपर आप किसी के घर के बारे में आप बातें करते हैं या उसके बारे में ऐसी कोई बात जो कि आपको पता ही नहीं है, ना आप उसके घर में रह रहे हैं, ना आप उसके माहौल में रह रहे हैं, ना ही आपको पता है कि वो किस हाल में वीडियोज़ बना रही हैं, क्यों बना रही हैं या उसके पीछे रीज़न क्या है, तो आप ख़ुद से ही सिर्फ अपना कि मेरा ये है, मैं ये सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ, क्यों भाई आप ऐसा क्यों समझती हैं? क्या आपको लगता है कि जो आप समझती हैं वही ठीक है या जो आपको लगता है वही ठीक है? नहीं ना। तो फिर इस वजह से बेहतर है कि आप ऐसी वीडियोज़ बनाएं ही ना। अच्छा, इसमें क्या है कि रिएक्शन वीडियोज़ में होता है क्या है, जी फलाना ये क्यों कर रहा है। अच्छा, अगर किसी ने हिजाब पहना है तो वो ये क्यों कर रहा है, किसी ने कपड़े नहीं पहने हुए तो उसने कपड़े, किसी ने पहने हुए हैं तो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कोई मतलब इस्लामिक कंटेंट बना रहा है तो ये इस्लामिक कंटेंट क्यों बना रहा है, इसको व्लॉगिंग करनी चाहिए। अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो कहते हैं कि ये व्लॉगिंग क्यों कर रहा है, इसको तो नेक काम करने चाहिए। मतलब हर चीज़ पे सिर्फ एतराज़ उठाना है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि कपत्ती आंटियों वाली सूरत हाल है इनकी, कि हर चीज़ पे इन्होंने एतराज़ करना है। और उसके बाद ये कहती हैं दूसरों को कि दूसरे जो हैं ये जो हैं डॉलर कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए मज़हब को बेच रहे हैं, वजीफ़े बता रही हैं, फ़लाँ कर रही हैं और ये कर रही हैं और वो कर रही हैं। तो हर बंदा मेरी बहन यूट्यूब पे पैसे कमाने ही आता है। आप भी यहाँ पे यही करने आई हैं, फ़ी सबीलिल्लाह करने कुछ नहीं आई हैं। आप भी जो कंटेंट बना रही हैं, इसके लिए आप रोज़ाना जो सारे के सारे यूट्यूबर्स की वीडियो के ऊपर जाती हैं, वहाँ से आप उनकी वीडियोस को देखती हैं और वहाँ से जो आपको मिर्च मसाला मिलता है उसको आप निकालती हैं। उसके बाद अपना कंटेंट बनाती हैं। तो उसको आप क्यों बनाती हैं? उसको आप लोगों की इस्लाह के लिए तो नहीं बना रही ना, उसको आप इसीलिए बनाती हैं कि इसके ऊपर व्यूज़ आएँ। जितना ज़्यादा मिर्च मसाले वाला कंटेंट होगा,
जितना बड़ा यूट्यूबर होगा, जितना बड़ा व्लॉगर होगा, जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा, उतने ही आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और जितने बड़े इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर व्लॉगर के ऊपर आप तनकीद करेंगी या उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ बनाएंगी, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। जब आप किसी बड़े यूट्यूबर को टैग करेंगी तो आपके व्यूज़ तो आएंगे ना, लोग ज़रूर देखना चाहेंगे कि हाय अब इस यूट्यूबर ने क्या कर दिया या इसके साथ क्या हुआ। ज़ाहिर है खामियां बुराइयां तो हर कोई किसी दूसरों की टो में तो हम लगे ही रहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो अगर वो खुद नहीं बताता तो हम किसी दूसरे के मुंह से सुन के उसको मज़ा आता है, हमें चटखारा मिलता है। तो आप दूसरों की ज़ुबान को या क्या फ़राहम करती हैं, चटखारा फ़राहम करती हैं ना, कि जो वो खुद नहीं पता कर पाते आप उनको बता देती हैं। तो इससे क्या मिलता है आपको, $4 मिल जाएंगे। यही आप दूसरों को ताना देती हैं ना कि दूसरे क्यों कर रहे हैं, कि आपको इससे पैसे मिल जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसों का। तो आप भी बताएं ना कि आपको क्या फ़ायदा है ऐसे पैसों का जिससे आप दूसरों के दिलों में बदगुमानी पैदा कर रही हो। बदगुमानी पैदा करना क्या है कि देखें, हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल तीनों किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो किसी को भी देखते हैं और उसके साथ दिल से जुड़ जाते हैं, फिर वो उनको बुरा भला नहीं कहते बल्कि उनकी हर बात उनको अच्छी लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते ही नेगेटिव हैं, चाहे वो किसी की वीडियो पे भी चले जाएं वो नीचे नेगेटिव कमेंट ही करेंगे। कुछ होते हैं न्यूट्रल, जो जाते हैं वीडियो देखते हैं, ना अच्छा ना बुरा, उसको देख के वो वापस आ जाते हैं। लेकिन आप क्या करती हैं, अब जो बंदा न्यूट्रल रह के उस वीडियो को देख के वापस आ गया है, अब आप जो हैं जाती हैं उस वीडियो में से कोई भी ऐसी चीज़ निकालती हैं और उसके बाद आप उसको अपनी वीडियो के ऊपर डालती हैं। उसके बाद आप लोगों को बताती हैं, आओ 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 मैं तुम्हें बताऊं कि इस वीडियो में तुमने ये तो देखा ही नहीं, इस वीडियो में तुमने ये तो जाना ही नहीं कि इसके अंदर ये क्या था। उसके बाद जब लोग वीडियो देखते हैं तो उनके दिल में भी इस किस्म के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ हाँ ये ठीक कह रही हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपने उनको बदगुमान कर दिया उस इंसान से, बेशक वो थे या नहीं थे, लेकिन आपके दिल में, आपने उनके दिल में बदगुमानी डाल दी। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको सवाब तो नहीं मिला ना। अब दूसरा जो है वो बेशक दुपट्टा उतार के वीडियो बना रहा है, दूसरा चाहे कुछ भी कर रहा है, दूसरों से इनको 100 मसले हो सकते हैं। दूसरा अपनी जो है ना व्लॉग में वजीफ़े क्यों बता रहा है। दूसरा जो है उसकी बच्ची जो है वो इतनी जल्दी बाहर के मुल्क से वापस पाकिस्तान क्यों आ गई, वो जो है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। दूसरा जो है वो PR वीडियोज़ जो हैं वो ऐसे क्यों मतलब पैसे लेके क्यों बनाता है, मुफ्त क्यों नहीं बनाता। तो मेरी बहन, आप जब कल को कामयाब हो जाएंगी, आज आपने यूट्यूब चैनल भी डॉलर्स के लिए बनाया है, जब आपका चैनल चल जाएगा तो कल जब आप इंस्टा पे जाएंगी आपको PRs आएंगे, तो क्या आप मुफ्त करेंगी PR? मैं मान ही नहीं सकती। या आप फिर अब वहाँ पे बैठ के सफाइयाँ देंगी कि सो कॉल्ड आई एम सो सिंसियर, मैं बहुत सिंसियर हूँ और मैं फ्री में सबको प्रमोट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदा जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाने ही आता है, चाहे वो कुछ अपने हाथ से बना के बेच रहा है, उसने अपना कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा है, अपना कोई ब्रांड है उसका, या फिर वो यहाँ पे आके एज अ व्लॉगर, इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है। तो हर बंदा यहाँ पे पैसे कमाने आता है, फी सबीलिल्लाह। कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता, आप भी नहीं आई। इस वजह से इस बात को अपने दिमाग में रखें और दूसरों को फजूल में तनकीद का निशाना मत बनाएं। और उसके बाद जब इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, फिर यहाँ पे आके फिर फ़ौरन से सफाइयाँ देना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसी बात ही नहीं की थी, हमने तो सिर्फ बोला था, हमने तो सिर्फ तनकीद की थी। जब आप आ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो फिर आप पे तनकीद भी होती है, फिर आप पे ये भी होती है, तो फिर आप खुद क्यों सफाइयाँ देते हैं भाई। अगर तनकीद होती है तो आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं ना, तो आप पे भी तनकीद भी होगी। अब जाहिर है जिस बंदे के ऊपर आप रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे जो उसको अच्छा समझते हैं, जो बुरा समझते हैं वो आपके साथ होंगे, जो उसको अच्छा समझते हैं वो आपके खिलाफ होंगे। तो फिर आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर आप बार बार ये दुहाई दें कि उस बंदे के जो वो हैं फॉलोअर्स हैं वो मेरे नीचे आके बैड कमेंट्स करते हैं और फलां करते हैं, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप इसको बिल्कुल छोड़ें और रिलैक्स होकर अपना फिर काम करती रहें। बहरहाल मेरे ख़्याल में रिएक्शन वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का दिल ख़राब करते हैं और इससे आपके ऊपर ना एक टैग लग जाता है कि आप जो है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक तो एक वो जो है ना कपत्ती आंटी हैं जो हर घर में जाके सुबह बेचारी शुरू होती है, हर व्लॉगर का व्लॉग देखती हैं, हर इन्फ्लुएंसर की जाके स्टोरी देखती हैं, उसके बाद आप आ जाती हैं कोई भी नया कंटेंट लेके और उसके बाद आप शुरू हो जाती हैं। आप भी तो व्लॉग्स ही दिखा रही होती हैं ना, अपने घर की रूटीन ही दिखा रही होती हैं और साथ में आप दूसरों की बुराइयाँ कर रही होती हैं। कहने को ये बड़ा आसान है कि नहीं नहीं मैं बस दिल की बड़ी साफ़ हूँ, या ऐसे लोग होते हैं हमारी फैमिली में भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरा दिल बड़ा साफ़ है, बस मैं ज़ुबान का कड़वा हूँ। तो यही हाल आपके भी हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे क्या लगे उनकी ज़िंदगी से जैसी मर्जी जिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, जब आपको उनकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी ज़िंदगी जी नहीं रही, आपको उनके हालात का पता नहीं है, आपको उनके माहौल का पता नहीं है, आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्यों क्या कैसे कर रहा है, तो फिर आप कौन होते हैं फजूल में बैठ के अपने चैनल पर ये काम करने वाले। और
और मेरे नज़दीक ये रिएक्शन वीडियोस से ज़्यादा हेट वीडियोस होती हैं जिनको ये बनाती हैं, जो भी हैं, मतलब सारे के सारे मैं रिएक्शन वीडियोस को ले रही हूँ। जो भी ये बनाते हैं, रिएक्शन से ज़्यादा हेट वीडियोस होती हैं जिसमें आपका ग्रज, आपका जो है एक हेट नज़र आ रही होती है दूसरे यूट्यूबर्स को लेके, दूसरे व्लॉगर इन्फ्लुएंसर्स को लेके। इनका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि इनको आगे से रिस्पॉन्स ना किया जाए, क्योंकि जब भी कोई बड़ा यूट्यूबर, क्योंकि ये टैग ही बड़े यूट्यूबर्स को करते हैं, ये टैग ही जाके बड़े यूट्यूबर्स को करते हैं और अटैक भी बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर करते हैं। और जानबूझ के ये ऐसी चीज़ों के ऊपर टॉन्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों को टॉपिक बनाते हैं। मसलन किसी की फैमिली को बनाएंगे, किसी के बच्चों को बनाएंगे, किसी की बहन को बनाएंगे, किसी की बीवी को बनाएंगे, किसी की बेटी को, किसी के बाप को, मतलब ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ को ये टॉपिक बनाते हैं ताकि अगले बंदे को प्रोवोक करें और फिर अगला बंदा बोले, रिएक्ट करे। और जब कोई भी बड़ा यूट्यूबर इनकी किसी बात के ऊपर रिएक्ट करता है तो फिर इनकी चांदी हो जाती है। मीन जब भी कोई आपका कोई, ज़ाहिर है एक बड़ा यूट्यूबर है, उसके जितने भी देखने वाले हैं, जब वो देखेंगे कि उनका जो फेवरेट व्लॉगर है, फेवरेट यूट्यूबर है, वो किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा है तो क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हुई है, और उस बात को जानने के लिए, देखने के लिए वो इनकी वीडियो जाके देखेंगे। तो आप जानबूझ के ऐसे लोगों को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि आओ जी हमें देखना है तो फिर इनको भी देखो। इन लोगों का बेहतरीन हल ये होता है कि इनको टोटली इग्नोर किया जाए, इनकी वीडियोज़ को बिल्कुल भी, मतलब ये एक किस्म के, अगर आप देखें ना इनकी वीडियोज़ जाके, तो इनकी बाकी वीडियोज़ पे कोई व्यूज़ नहीं होते, सिर्फ उन वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जिन पे कोई बड़ा यूट्यूबर रिएक्ट कर देता है। और ये जानबूझ के ऐसी चीज़ों के ऊपर जाके टॉपिक बनाते हैं, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर, ऐसी सेंसिटिव अगले बंदे की ना इमोशनल लाइफ को ये टॉपिक बनाते हैं, इससे अगला बंदा जानबूझ के भड़के और बोले। जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब किसी की इस्लाह फरमानी होती थी ना, तो आप पूरी मजलिस में बैठ के बिना किसी का नाम लिए एक नॉर्मली बात करते थे, और जिसके अंदर वो बुराई या मसला होता था वो खुद ही उसको भांप जाता था और अपनी तसहीह करने की कोशिश करता था। इसी तरह हमारे बहुत सारे सोशल स्कॉलर हैं या मजहबी स्कॉलर्स हैं, वो भी इस इशू को काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी हद से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हदें क्रॉस कर रहे हैं, तो वो भी बिना किसी का नाम लिए एक बहुत तमीज़ के दायरे में रह के वो एक सेंसिटिव इशू को उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ना हमारा इस्लाम इजाज़त देता, ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है, लेकिन बिना किसी का नाम लिए। इस तरह आप अगर थंबनेल पे किसी की पिक्चर लगाएंगे, उसके बारे में अजीबोगरीब, कभी उसके बाप के बारे में, कभी उसके बच्चों के बारे में, कभी उसकी बहन के बारे में आप अल्फाज लिखेंगे, तो उसके बाद आप मतलब जाके अंदर इस तरह की बातें करेंगे, तो जाहिर है आप कोई अच्छी वीडियो तो नहीं बना रहे, अच्छा कंटेंट तो नहीं बना रहे। एक बात मुझे और बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी कि एक बंदी ने यही किया कि उन्होंने बोला कि एक बंदी ने बाहर अपनी मतलब बिना दुपट्टे के एक मॉडर्न सी तस्वीर लगाई हुई और साथ उन्होंने वजीफ़ा लिखा हुआ है कि ये वजीफ़ा इतने दिन करें तो आपको ये होगा। तो उन्होंने इस बात को इशू बनाया कि देखें ज़रा कैसी तस्वीर बनाई हुई है और साथ अल्लाह का कलाम बता रही हैं, साथ वजीफ़ा बता रही हैं। तो बहन अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो चलें, वो तो अल्लाह का कलाम बता रही हैं, वो किसी की ग़ीबत नहीं कर रही, किसी की बुराई नहीं कर रही, किसी की ज़ाती ज़िंदगी को उछाल नहीं रही, वो सिर्फ एक अल्लाह का कलाम बता रही हैं। कोई करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे, करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो उसकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप अपनी हिजाब में तस्वीर थंबनेल के ऊपर लगाती हैं और साथ में आप दूसरों के घरों की बातें ऊपर लिखती हैं थंबनेल के ऊपर। अंदर जाके आप दूसरों के घरों की, दूसरों के बच्चों की, दूसरों की बीवियों की और दूसरों के शोहरों की, दूसरों के बापों की तज़हीक तज़लील करती हैं, उनके ऊपर आप वीडियोज़ बनाती हैं। तो किसकी वीडियो अच्छी हुई, उसकी जो अल्लाह का कलाम बता रही है, वजीफ़ा बता रही है, या फिर उसकी जो कि मतलब बैठ के दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं, दूसरों के बारे में सो कॉल्ड रिएक्शन वीडियोज़ के नाम पे हेट वीडियोज़ बना रही हैं। आई थिंक इस बात को रोकना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो ऐसे व्लॉगर्स थे, रोस्टर थे, जो कि रोस्टिंग करते थे, इस किस्म की रिएक्शन वीडियोस बनाते थे, और बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं जिन्होंने स्टार्ट रिएक्शन वीडियोस से किया और उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ के वो वापस आ गई अपने व्लॉगिंग के ऊपर, क्योंकि उनको भी पता था कि इतना ज़्यादा जो है ना वो हम नहीं ले सकते, लोगों की तरफ से हेट नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा हमारे अंदर नहीं है स्टैमिना। और आखिरकार वो भी व्लॉगिंग की तरफ आ गई, और आपका भी जैसे चैनल सेट होगा आप भी व्लॉगिंग की तरफ ही आ जाएंगी। ये सिर्फ टेंट्रम्स होते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, तो इसके और भी ढेर सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के बारे में बातें करके या दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा के या दूसरों के दिलों को दुखा के या दूसरों की फैमिली के बारे में बातें करके, दूसरा तो चलो कुछ भी बेच रहा होगा, अपनी फैमिली बेच रहा होगा, अपनी बीवी बेच रहा होगा, अपने बच्चे बेच रहा होगा, वजीफ़े बेच रहा होगा, कोई कंटेंट बेच रहा होगा, आप क्या कर रही हैं, आप दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी को उछाल रही हैं, उनकी तज़हीक कर रही हैं, दूसरों के बच्चों की, दूसरों के बापों की, दूसरों की बहनों की, दूसरों की शोहरों की तज़लील कर रही हैं। कभी किसी के एक्सेंट पे आपको मसला है, कभी किसी के बालों का आपको मसला है, कभी किसी की बहन पे मसला है, कभी किसी के भाई पे मसला है। तो सोचना आपको चाहिए, दूसरों को नहीं चाहिए। तो बस जनाब, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, हेट मत दीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।